वेल एज वी ऑल नो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है और उस दिन को हम यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2014। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो मैं सारे यूथ से और अपनी मेरे जनरेशन वाले लोगों से ये कहती हूँ, अनेकता में एकता को देखना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट जी ने ये स्टार्ट किया 2014 के बाद से हम लोग नेशनल यूनिटी डे सरदार पटेल जी की जयंती पे 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एकजुट होके ही हम कठिन से कठिन, जटिल से जटिल परिस्थितियों का अगर सामना करें तो हम उसका सलूशन, उसका जो समाधान उचित तरह से पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार, मैं दीपक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं फ्राइडेज एट माईगव के लेटेस्ट एपिसोड में। जी हाँ, चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी या कच्छ से हो कामरूप तक, भाषाएं, बोली, पंथ, धर्म चाहे अनेक हो, लेकिन वो एक चीज जो हम सब में एक है, जो हम सबको एक सूत्र में पिरोती है, वो है कि हम सब भारतीय हैं। और चाहे देश हो या विदेश, हम सब की एक ही मूल पहचान है, हम सब भारतीय हैं। और आने वाले कुछ दिनों में देश एक बार फिर से इस एकता के महापर्व के लिए एकजुट होगा, जहां देशवासी हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने का परंपरा का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य देशवासियों को एकजुट करना और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों से देशवासियों को अवगत कराना। तो आइए चलिए देशवासियों से जानते हैं कि अनेकता पर एकता के बारे में उनके क्या विचार हैं और किस तरह से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं। वेल एज वी ऑल नो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है और उस दिन को हम यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2014। मतलब वी पीपल एट ग्राउंड लेवल, हम लोग कैसे उस प्रिंसिपल को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक वी पीपल वर्क इन ऑफिसेज, यहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग हैं। आई डोंट थिंक ऑफिस के अंदर कोई भी टाइप की पार्शियलिटी होती है। हम इनफैक्ट वी लाइक नोइंग अबाउट ईच अदर्स कल्चर, ईच अदर्स लैंग्वेज। मेरे ऑफिस में देयर आर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया, देयर आर पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और हम उनके बारे में वी वांट टू नो अबाउट देम, वी वांट टू गो टुगेदर विद देम। तो बहुत अच्छा ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे हम लोग साथ में मिलकर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। एक गार्डन तभी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में भी डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप के रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, इसीलिए हमारा इंडिया इतना खूबसूरत है। बट इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी वी ऑल आर इंडियन, और ये फीलिंग्स जो हमारी है वो सबसे ऊपर है। तो मेरे लिए यूनिटी का मतलब यही है कि हम सारे जहाँ मर्जी रहें, जितना दूर रहें, लेकिन दिल से हम सारे हिंदुस्तानी हैं। यही मेरे लिए यूनिटी का मीनिंग है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस तरीके से उन्होंने हमारी सारी इंडिया को एक सूत्र में बांधा, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारे लोगों को पता चल रही हैं। मोदी गवर्नमेंट जी ने ये स्टार्ट किया 2014 के बाद से हम लोग नेशनल यूनिटी डे सरदार पटेल जी की जयंती पे 31 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, जिसे एकता दिवस भी बोला जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करते थे इंडिया की यूनिटी को। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, और शायद ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका बहुत बड़ा स्टैचू है गुजरात में, जो शायद सब जानते होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उनका आज़ादी के टाइम पे बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, शायद 500 समथिंग प्रिंसली स्टेट थे और प्रोविंसेस थे, उनको जोड़ने में, जो आज के डेट में यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है।
और वैसे ही जैसे आज हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, जैसे मेरे ही ऑफिस में मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, मेरी मैम है जो साउथ इंडिया से हैं, फिर सर है जो वेस्ट पार्ट से हैं। तो हम सब साथ बैठते हैं, साथ में अलग अलग कुजीन्स लाते हैं अपने अपने स्टेट का। और कुछ सालों से मैंने नोटिस किया, आफ्टर 2014 मैं यहाँ पे 5-6 ईयर से रह रही हूँ, तो उसके बाद से हमने काफ़ी बदलाव नोटिस किया है। जो जैसे पहले हालात थे, हालात नहीं मतलब जैसी भी सिचुएशन थी, उसके बाद से अब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हो, आप क्या खाते हो, आपका रहन सहन कैसा है। तो उसमें काफ़ी चेंज आ रखा है और लोगों का काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया इस बारे में। So from this you can know that we have very much diverse quality in our India, and we all know about history that Sardar Vallabhbhai Patel have joined more than 500 princely states of our country, and after 75 years of independence we are again celebrating this because of our government, and that too our Modi government. So we now we are celebrating this and we are talking about unity and diversity because of him and सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनिटी का मतलब है कि एकता, और हम जिस आधार पर देखते हैं कि एकता ही सब कुछ है और एकता ही से ही सब कुछ बनता है, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो समाज के मामले में हो, चाहे वो अलग अलग तरह के किसी भी तरह के समुदाय के मामले में हो। तो एकजुट होकर हमें हमेशा रहना चाहिए, और एकजुट होकर रहेंगे तो हम कई तरह की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहावत सुना होगा कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर लेकिन अगर कई सारे लाठियों को एक साथ रखे तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें सदा एकजुट होकर और एक होकर रहना चाहिए। एकता, जैसा कि हम कह सकते हैं कि एकता से हम कई लोग मिलके कोई भी असंभव काम संभव कर सकते हैं, कोई बड़े से बड़े पहाड़ को गिरा सकते हैं एकता से। एकता एक मूलभूत समाज की एक इकाई है। एकता की वजह से जैसे देखा जाए कि राम मंदिर अभी बनने को है, कितनी जल्दी एकता की वजह से ही राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अगर हम ऐसे एक रहेंगे तो हमारे समाज एक प्रगति की ओर उन्नत होता जाएगा। एकता हमारे समाज की मूलभूत इकाई है, इसलिए हमें एक होकर चलना चाहिए। India being the oldest culture and religious place in the whole country, and it has witnessed unity in various type of forms including religions, caste। जैसे देखा जाए कि इंडिया में हर 4 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है, हर 12-13 किलोमीटर पे एक नया कल्चर स्टार्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू यूनाइट द नेशन। हमारे डेली लाइफ में, ऑफिस में, ऑल ओवर इंडिया कलीग्स मिलते हैं, वेरियस प्लेसेस पे मिलते हैं, और हम लोगों का यही एक स्टेप रहना चाहिए कि एक साथ रुक के रहें, एकजुटता में रहें, ताकि देश मजबूत हो सके। First time I am in Delhi, and in this Durga Puja I didn't went back to my home place, that is in Kolkata. So I was feeling very regret about this, like I am not going to celebrate this festival. So now when I am staying here and I visited CR Park in Delhi, so it's a very joyous moment for me that I am going to again celebrate this movement. So that's our diverse culture, means I am explaining about my diverse culture in India. I cannot get in any other country like this, like I am going to celebrate any other festival other than ours. So for me, after so many years, it's a very joyous moment for me. There are different kinds of religion. People are celebrating different festivals here. I am from Uttarakhand, and now I am living in Delhi. But I see that people celebrate all the festivals despite the religion, despite the creed. They speak most of the languages where they live with the people. They learn their languages. So this is the best example, and I think where there is unity, there is always victory. तो आप सबने जाना कि किस तरह से देशवासी अपने आदर्श राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को न केवल याद करते हैं, बल्कि एकता के सूत्र को अपने जीवन में भी पिरो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस एक खास वादे के साथ कि हम सब एक हैं और हम सब की मूल पहचान भारतीय है। नमस्कार, जय हिंद।